भारत का एक प्रतिष्ठित राज परिवार जिसके सामने खड़े होकर आंख दिखाने की हिम्मत आज तक मुगल, अरब, तुर्क, पुर्तगाली कोई नहीं कर सका। वो राज परिवार जिसके सम्मान को बचाए रखने के लिए माता पद्मावती जैसी वीरांगनाओं ने स्वयं को 16,000 की संख्या में अग्नि में आहूत किया। वो राज परिवार जिसके महान पूर्वजों ने उसके सम्मान को बचाए रखने के लिए हजारों सालों तक खून की होली खेली। आज वही राज परिवार अपनी अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के सामने है, एक दूसरे पे पथराव किया जा रहा है, एक दूसरे पे बोतल बम फेंके जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। और उसके परिणाम स्वरूप वो नफरती चिंटू जिनकी औकात उस राज परिवार तो छोड़ो, मेरे सामने खड़े होने की नहीं है, वो लोग उस राज परिवार पर कितने भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिक्र कर रहा हूं मेवाड़ राज परिवार, विश्वराज सिंह जी मेवाड़ और लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ के बीच हुए झगड़े की। आज इस पूरी घटना को डिकोड करते हैं। इस घटना को डिकोड करने के लिए मैंने 3 चरणों में से बांटा है। सबसे पहले 25 नवंबर की शाम जो झगड़ा हुआ उसे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इस झगड़े के जो मूल कारण है उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरे चरण में हम उस पर चर्चा करेंगे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, उसके लिए एक सामान्य राजपूत होने के नाते हम और आप क्या कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं 25 नवंबर की शाम जो झगड़ा हुआ। महेंद्र सिंह जी मेवाड़ जिनका निधन 10 नवंबर 2024 को हुआ और उनके अंतिम क्रियाक्रम में ना तो अरविंद सिंह जी मेवाड़ शामिल हुए, ना ही लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ शामिल हुए। उसके बाद 25 नवंबर 2024 के उनके पुत्र विश्वराज सिंह जी मेवाड़ का पगड़ी दस्तूर कार्यक्रम होता है। पगड़ी दस्तूर कार्यक्रम के बाद राजपूतों के 16 उमराव, 32 राव और 48 तृतीय श्रेणी के ठिकानेदार अपनी मौजूदगी में रक्त से विश्वराज सिंह जी मेवाड़ का राज तिलक कराते हैं और उन्हें राजा घोषित किया जाता है। चूंकि सिसोदिया डायनेस्टी की एक परंपरा है कि राज तिलक होने तक पग का रंग सफेद होता है और पग का रंग बदलने के लिए धूणी माता के दर्शन अनिवार्य होते हैं और भगवान एकलिंग जी के दर्शन अनिवार्य होते हैं। अब चूंकि धूणी माता का मंदिर और भगवान एकलिंग जी का मंदिर वो उदयपुर सिटी पैलेस में है, जिस पर अरविंद सिंह जी मेवाड़ काबिज है। 25 नवंबर को दोपहर बाद विश्वराज सिंह जी मेवाड़ अपने काफिले के साथ उदयपुर सिटी पैलेस जाते हैं धूणी माता के दर्शन करने के लिए और भगवान एकलिंग जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो टीम लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ उदयपुर सिटी पैलेस का गेट बंद कर देती है और विश्वराज सिंह जी मेवाड़ और उनके काफिले पर पथराव किया जाता है और बोतल बम फेंके जाते हैं। घटना इस कदर भयावह थी कि वहां पर पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ता है और विश्वराज सिंह जी मेवाड़ लगभग पूरी रात वहीं गुजारते हैं। दूसरे चरण में हम बात करेंगे इस घटना के मूल कारण क्या है, क्या कारण रहे जो स्थिति इतनी भयावह बनी। घटना के मूल कारण जानने के लिए मैं इस परिवार का एक संक्षिप्त स्ट्रक्चर आपको बताता हूं। भगवान श्री राम के पुत्र राजा लव, जिन्हें लाहौर का राजा माना जाता है, सिसोदिया वंश उनसे ताल्लुक रखता है। और अगर हम सिसोदिया डायनेस्टी की बात करें तो राजा कालभोज, जिन्हें हम बप्पा रावल बोलते हैं, ऐसे महावीर राजा सन 734 में सिसोदिया डायनेस्टी की नींव रखते हैं। उसके बाद 68वीं पीढ़ी में महाराणा फतेह सिंह होते हैं। उसके बाद 69वीं पीढ़ी में महाराणा भूपाल सिंह होते हैं, जो 1930 से 1955 तक राज करते हैं। चूंकि महाराणा भूपाल सिंह का कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो अपने परिवार के सदस्य प्रताप सिंह जी के बेटे महाराणा भगवत सिंह को गोद लेते हैं। महाराणा भगवत सिंह 1955 से 1984 तक काबिज रहते हैं। महाराणा भगवत सिंह के 3 संतान होती हैं। प्रथम महेंद्र सिंह मेवाड़, दूसरी एक बेटी होती है योगेश्वरी देवी, तीसरे अरविंद सिंह मेवाड़। महेंद्र सिंह मेवाड़ के विश्वराज सिंह मेवाड़ होते हैं और अरविंद सिंह मेवाड़ के लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। इस विवाद की शुरुआत 1984 में होती है, जब महेंद्र सिंह मेवाड़ अपने पिता भगवत सिंह मेवाड़ के खिलाफ कोर्ट में एक मुकदमा दायर करते हैं। 1984 में जब महेंद्र सिंह मेवाड़ अपने पिता भगवत सिंह मेवाड़ के खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं, इससे नाराज होकर महाराणा भगवत सिंह अपनी संपत्ति अपने छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ के नाम कर देते हैं। उसके बाद 3 नवंबर 1984 को महाराणा भगवत सिंह का निधन हो जाता है। इस मामले में, जो कि कोर्ट में लंबित था, पहली सुनवाई 37 साल बाद होती है सन 2020 में। सन 2020 में जिला अदालत फैसला सुनाती है कि महाराणा भगवत सिंह ने अपने जीवन काल में जो संपत्ति बेच दी थी उन्हें इस दावे में शामिल नहीं किया जाएगा। और कोर्ट ने संपत्ति का 1/4 हिस्सा महाराणा भगवत सिंह, 1/4 हिस्सा महेंद्र सिंह मेवाड़, 1/4 हिस्सा योगेश्वरी जी और 1/4 हिस्सा अरविंद सिंह जी को दे दिया जाता है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि शंभू निवास पर 1 अप्रैल 2021 से 4 साल के लिए महेंद्र सिंह मेवाड़ और 4 साल के लिए योगेश्वरी देवी रहेंगे। इस दौरान कोर्ट ने इन संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग यानी कॉमर्शियल एक्टिविटी पर रोक लगा दी। इसके बाद घासगढ़ और बड़ी पाल पर कोई कॉमर्शियल इवेंट नहीं हुआ।
फिर यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचता है। साल 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए अरविंद सिंह जी मेवाड़ को बड़ी राहत देती है और इसके मुताबिक अंतिम निर्णय होने तक तीनों प्रॉपर्टी पर अरविंद सिंह जी मेवाड़ काबिज रहेंगे। सबसे पहली बात तो आपको यह समझनी हो कि यह झगड़ा न केवल एक परिवार का झगड़ा है, बल्कि राजपूत समाज के सबसे प्रतिष्ठित परिवार का झगड़ा है। अगर वहां कोई किसी को छींक आती है तो समाज को जुकाम हो चलता है। दूसरी बात, अगर वहां कोई झगड़ा होता है तो उसका अपमान समाज का अंतिम व्यक्ति तक, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, वो व्यक्तिगत रूप से उस अपमान को महसूस करता है। चाहे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ हो, चाहे विश्वराज सिंह मेवाड़ हो, इन्हें यह बताना होगा कि आपने अपने जीवन में ऐसे कोई तीर नहीं मारे हैं जिसके कारण आपका सम्मान हो। आपका सम्मान आपके उन महान पूर्वजों के कारण है जिन्होंने आपके स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए, राजपूत समाज के स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए और पूरे देश के स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए हजारों सालों तक खून की होली खेली, करोड़ों गर्दनें गाजर मूली की तरह काटी और लाखों गर्दनें कटवाई। और इसके साथ ही उन्हें यह भी सोशल मीडिया से हमें बताना होगा कि अगर आप इस सम्मान को बरकरार नहीं रख पाते हो तो हमारी नजर में आपकी अहमियत फिर जीरो रह जाएगी। आप एक सामान्य राजपूत की तरह आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर सबकी निगाह होती है। अगर आप सोशल मीडिया पर उन्हें पोस्ट करके, उन्हें व्यक्तिगत मैसेज करके, या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस परिवार के, जिनके साथ में व्यक्तिगत संबंध हो, आना हो, जाना हो, जान पहचान हो, उन्हें व्यक्तिगत रूप से अवगत कराएं कि आपकी इस घटना से समाज बेहद उदास है, बेहद नाराज है और अलग अलग तरह के विकल्पों पर समाज विचार कर रहा है। जिन लोगों की पहचान उन दोनों परिवारों से है वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस बात से अवगत कराएं। ज्यादातर लोगों की पहचान उन परिवारों से व्यक्तिगत रूप से नहीं है तो वो सोशल मीडिया पे उन्हें टैग करके हैशटैग लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, हैशटैग अरविंद सिंह मेवाड़, हैशटैग विश्वराज सिंह मेवाड़, उन्हें अपनी भावनाएं जाहिर कर सकते हैं कि अगर भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा की गई तो हमारी निगाह में आपका सम्मान जीरो होगा। और जिस दिन आम राजपूत की निगाह में आपका सम्मान जीरो हो गया उस दिन आप कहीं के नहीं रहोगे। और आपसे साथ ही मैं निवेदन करता हूं कि ये मैसेज आप उन तमाम राजपूतों को पहुंचाएं जो अभी तक इस मामले से अवगत नहीं है या इस मामले पर अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए नहीं कह पा रहे हैं। और क्षत्रिय समाज से जुड़ी प्रत्येक जानकारी के लिए क्षत्रिय समाचार चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भवानी।